हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसा इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ई है टोटल। ठीक, अब ए भी ऊपर वाला भी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब बोल रहा है क्या, टॉर्क निकालना है ऑन डायपोल पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेट कर लिए। अब डायपोल लेट करना पड़ेगा, तो डायपोल ले लेते हैं। ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे राइटिंग से, प्लस क्यू चार्ज प्लस माइनस क्यू है, और ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, ये डायपोल है, तो डायपोल को हम क्या लेते थे, डिस्टेंस डेल्टा एक्स उसके बीच का, ये डेल्टा एक्स बीच का डिस्टेंस है। ठीक, ए हो गया, और यहां पर मान लेते हैं पॉइंट ओ है, और ए बी पॉइंट है, और ए पॉइंट है, ए ओ बी। अब देखिए जो ए एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ए डायपोल ओ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एक बात बता देते हैं, इसमें आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, आई होप। अब देखिए इस चीज को, टॉर्क के बारे में थोड़ा हिंट दे देते हैं क्या होता है। टॉर्क होता है क्या, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी r क्रॉस f। r क्रॉस f क्या होता है, F इज द फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और R होता है ना, R ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स का परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ध्यान से सुनना है, अगर ये चीज है, ठीक, R डिस्टेंस है इसका, और इस पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, तो ये चीज नहीं होगा। अगर ए डिस्टेंस लेना होगा इस फोर्स को, तो पीछे की ओर बढ़ाइए, और ए हो जाएगा कितना, F, तो ए टोटल इतना हो जाएगा, तो ए टोटल R हो गया। R अगर ए थीटा एंगल है, तो अगर ए थीटा है तो ए क्या हो जाएगा, R cos थीटा। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट करता है। ठीक, तो उस चीज को हम लोग R क्रॉस F से डिनोट करते हैं, टॉर्क को। अब यहां पर है हम लोगों को क्या दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ नहीं है, परंतु हम फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर लगेगा फोर्स, जो कि इसको मान लेते हैं F1 QE इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स F2 फोर्स है माइनस ऑफ QE। ये दो चीज फिगर के बारे में क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायपोल लिए, डायपोल पर फोर्स डिनोट किए, डायपोल का चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए फिगर के बारे में अगर लिखना हो तो लेट अस कंसीडर ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे उसको। तो जैसे ही प्लेस्ड करेंगे तो दोनों पर टॉर्क लिख लेते हैं, टॉर्क T1 T2 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, OB के लिए, OB एक पोजीशन वेक्टर का काम करना स्टार्ट कर देगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू फोर्स F1 की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये हम टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं T1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखिए F1
क्या, तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्रॉस f, तो OB अक्रॉस क्या हो जाएगा F1। अब टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू फोर्स F2 की वजह से, टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू फोर्स F2 फोर्स जहां पर भी लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर डिनोट कर लेना है। ये टॉर्क टाउ T2 आ गया, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा OA क्रॉस हो जाएगा F2। अब ध्यान से देखना है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब इसको टॉर्क नेट निकालना पड़ेगा, तो टाउ नेट इक्वल टू हो जाएगा क्या, टाउ 1 टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट टॉर्क है OB प्लस आ गया हम लोगों को, सॉरी OB क्रॉस F1 प्लस हो जाएगा क्या OA क्रॉस F2, ये आ गया। अब ध्यान से देखना है, F1 एंड F2 का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि फिगर में हम डिनोट किए हैं वो वैल्यू। ठीक, जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा OB वेक्टर और F1 का वैल्यू क्या है QE और ये हो जाएगा कितना प्लस OA वेक्टर इंटू माइनस ऑफ QE। आयोग एक ही समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस को अरेंज कर लेते हैं, OA के साथ दे देते हैं और QE को कॉमन ले लेते हैं। जैसे QE कॉमन आएगा और बच गया OB माइनस ऑफ OA। ठीक, एक ही आया, E पर वेक्टर क्वांटिटी लगा सकते हैं, तो ए आ जाएगा टाउ नेट, टॉर्क नेट आया, टॉर्क नेट ए अभी जो भी लिखेंगे नेट ही लिखेंगे, तो QE। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, OB माइनस OA, अगर OB माइनस OB, तो इस चीज को हम लोगों को ऐड करना होगा, तो क्या करेंगे AO प्लस OB होना चाहिए। तो इसको डायरेक्शन अगर चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा OB वेक्टर प्लस OA, AO हो जाएगा AO। ठीक, ध्यान से सुनिए AO। अब इस चीज को हम टॉर्क नेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टाउ नेट इक्वल टू QE इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं OAO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ये आ जाएगा QE और A हो गया कितना OA, तो AO प्लस OB हो जाएगा हम लोगों को डेल्टा x, तो टॉर्क नेट आ जाएगा PQ। देखिए इसको Q को इस साइड सेंड कर लेते हैं, तो P इसको लिख लेते क्या, Q को इधर ले जाते Q इंटू डेल्टा x इंटू E लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा टॉर्क नेट, यहां पर लिख लेते हैं टॉर्क नेट आ जाएगा, इसको P लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा x को डाइपोल मोमेंट इंटू क्रॉस E, तो टॉर्क नेट आ जाएगा कितना PE साइन थीटा। यही मेरा प्यारा सा इक्वेशन है PE साइन थीटा, जो कि टॉर्क का इक्वेशन है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, इस चीज को ध्यान से देखना है, और जो टॉर्क किए थे टॉर्क पे सवाल देखेंगे, डाइपोल मोमेंट पे सवाल देखेंगे। ठीक है, ये दोनों हो चुका है टॉपिक, तो इस पर हम सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करना है, हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है सवाल।
A system has two charges QA, these 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, located at point A and B, जो कि point A and B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब उसको पूछ रहा है व्हाट आर दी टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टोटल चार्ज पूछ रहा है उस पे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक। देखिए पहले तो ए पॉइंट दिया हुआ है ना, मैंने वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। देखिए ए हो गया और ए हो गया, इसको हम जैसे डिनोट करेंगे, ए हो गया x, ए हो गया y और ए हो गया z। तो ध्यान से देखिए ए होता है x, ए y, ए z, तो एक पॉजिटिव z की ओर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव z आ गया, तो यहाँ पर 0,0, प्लस 15 और एक नेगेटिव अंदर की ओर होगा। देखिए x y z के मान लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z है, ठीक है, ये z है हमने मेरा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी x y z डिनोट कर लिए, तो z का नेगेटिव x, नेगेटिव z इधर होगा, नेगेटिव z 0,0, माइनस 15, ठीक। अब देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जुट जाएगा, तो 30 ये आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, 30 मीटर में होगा ऐसा भी, तो ये चीज आया। अब इसके बीच का पहले तो यहाँ पर दे रखा है QA का चार्ज दे रखा है आपको, देश कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं QA का चार्ज दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जबकि QB का चार्ज दे रखा है, यहाँ पर B पॉइंट, A पॉइंट है और B पॉइंट मान लेते हैं, QB का चार्ज दे रखा है कितना, माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब। ये चीज दिया हुआ है डाटा में। अब हमसे पूछ रहा है इस सिस्टम पर नेट चार्ज कितना होगा, और इस पर क्या पूछ रहा है, दूसरा पार्ट टोटल चार्ज पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट जब ये पूछे इसका मतलब V बराबर Q इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला लगा देना है। परंतु नेट चार्ज क्या हो जाएगा, देखिए इतना ही माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्ब और प्लस में 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्ब। तो टी नेट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नेट, चार्ज क्यू नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यू ए एंड क्यू बी को सॉल्व करने के बाद क्यू ए कितना है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और प्लस में माइनस क्यू बी का वैल्यू कितना है माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्ब। जैसे ये दोनों तो ऐड होकर कट जाएगा तो ये 0 हो गया, तो क्यू नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्यू नेट का वैल्यू आ गया 0। अब डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन क्या कहता है, ये पार्ट आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा था। डाइपोल मोमेंट कहता है P बराबर Q इंटू डेल्टा एक्स, Q इंटू डेल्टा एक्स क्यूब। तो एनी वन चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो वो चीज ले लेना है, तो Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है हम लोगों को 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स 30, तो 30। अब इस दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 75 आ गया, और ए 0 यहाँ पर तो डेसिमल 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 7। दिस इज ये आपको डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का कूलम्ब मीटर यूनिट होता है। दिस इज आंसर। अब देखिए इसमें हम लोगों को ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज दिस। डाइपोल मोमेंट दे रखा है यहाँ पर ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है अलाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नीट्यूड दिस दिया हुआ है, तो यहां पर पूछ रहा है कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला अभी पढ़े हैं ऊपर में, क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई क्रॉस होता है पी क्रॉस ई, तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो पीई साइन थीटा आता है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर कितना -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और साइन थीटा 30 डिग्री है थीटा, तो साइन 30 डिग्री। अब देखिए सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर, देखिए पावर वाला को एक साथ ले लेते हैं तो 10 टू पावर -5, 10 टू द पावर -5 आया, और ये 5 तो रहेगा ही, ये कितना 1/2 आया, तो 2 से 2 इसको खाया तो ये 10 हो गया, 10 हो गया तो ओवरऑल 10 टू द पावर -4 आ गया कितना, टॉर्क। टॉर्क होता है न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन मीटर, टॉर्क न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा मेरा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।